मैं नहीं आऊंगी उन लोगों के सामने। यार तुम फिर आज क्या वापस से कोई ड्रामा क्रिएट करोगी? ड्रामा तो मैं तब करूंगी अगर तुम लोगों ने मेरे साथ उन लोगों के सामने जबरदस्ती की है। देखो समाहा, तुमने अभी लड़के को नहीं देखा है, एक बार देख लो, क्या पता वो तुम्हारे म्यार पे पूरा उतरे। मेरा मयार? तुम जानती भी हो कि मेरा मयार है क्या? और उन लोगों को देखा है जिनके साथ अब्बा घुलते मिलते हैं। तो तुम्हें लगता है इस घर में बैठे बैठे तुम्हें सुदेश टाइप स्टैंडर्ड लोग मिलेंगे? समाहा, ये जो बड़े घर के लोग होते हैं ना, हमारे जैसे छोटे घर में कभी नहीं झांकते। झांकेंगे, जरूर झांकेंगे। तुम्हारे लिए ना सही, लेकिन मेरे लिए तो झांकेंगे। कौन? वो सुदेश जिसने हमें अपने घर से बेइज्जत करके निकाला था, वही ना? तुम देखना, वही सुदेश और उसके घर वाले हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांगने के लिए आएंगे। अच्छा मेरी माँ, अभी तो नहीं आ रहे ना वो लोग, तो अब तो तैयार हो जाओ। वैसे मैं अम्मा से बात करूंगी कि वो अब्बा को समझा देंगे फौरन हाँ ना करें। अगर उस दरमियान में सुदेश के घर वाले मान जाएं तो ठीक है। जितने अमीर लोगों का रिश्ता आएगा ना, अब्बा मना कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई वो समाहा कहाँ है? उनको बुलाओ, लड़कियों कहाँ रह गई लड़कियां? जी मैं अभी बुलाती। भाई मैंने अपनी बच्चियों की बड़ी सख्त तरबियत की है। मुझे लड़कियों का यूं बाजारों में अकेले घूमना बगैर किसी महरम के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस हुलिये में जाओगी तुम उन लोगों के सामने? क्यों? अभी से लाल गरारा पहन लूं क्या उनके लिए? बेटा कोई ढंग का जोड़ा ही निकाल के पहन ले। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, अगर नहीं ले जाना है तो ना सही। अच्छा ना, चलो हल्की सी लिपस्टिक ही लगा लो। अब पापा को बुरा नहीं लगेगा अगर गैर लोगों के सामने मैं लिपस्टिक लगा के आ जाऊं? अच्छा चलो ऐसे ही चल लो ना। कैसे? वैसे ही ना जैसे पिछली दफा आए थे। नहीं नहीं, उनसे तो बहुत बेहतर है। अच्छा चलो बेटा, इतनी देर कर दी है तुम लोगों ने। और सुनो, और तुम ना इसको बिठाते के साथ ही चाय ले आना, ठीक है? चलो चलो चलो। जो अब्बा बाहर से इतना सामान मंगवाते हैं मेहमानों के लिए, तो अब इनका दिल तंग नहीं होता? हम पे थोड़ा सा खर्च करने तो जान निकल जाती है इनकी। क्या करें, मजबूरी है बेटा। मजबूरी है, आ जाते हैं घर पे ठूसने के लिए। वैसे एक बात तो है कि उनकी वजह से हमें भी अच्छा खाने को मिल जाता है। मेरी लड़कियां हर हुक्म मानती हैं, बड़ों के हुक्म की तामील करती हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। हाँ जी, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जी। मुझे लगता है ये ताल्लुक रिश्ता बन जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रिश्ते तो ऊपर बन जाते हैं भाई साहब, ये इन दो बच्चों का जोड़ था, तभी तो हम यहाँ चले आए। हाँ जी, ये तो है। भाई कोई चाय का इंतजाम तो करना। मैं भी आ। अरे बेटा, कुछ देर तो बैठे हमारे साथ। जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है। वो दरअसल मेरी बेटी के सर में दर्द है, उसके एग्जाम होने वाले हैं ना, तो पूरी रात पढ़ती रही है इसलिए। अरे ये आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना रंग रूप ही खराब कर लेती है। आखिर में करना क्या है, वही चूल्हा हांडी। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन। आप कुछ लीजिए ना। हेलो, क्यों फोन किया है? अरे तुमसे बात करने के लिए, और क्यों? मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं फिजूल में तुम्हारे साथ बैठ के गप्पे लड़ाऊं। अरे पहले थोड़ी बातें हो जाएं, हम लोग एक दूसरे को जान लें, समझ लें, थोड़ी मुलाकातें कर लें। अभी इतना फिजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे ससुराल वाले आए, मैं बिजी हूँ। ससुराल वाले? ये तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ से आ गए? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझाओ समाहा। क्यों?
मेरे ससुराल वाले नहीं हो सकते क्या? हे हेलो, ये क्या मजाक है? ऐसे कौन शादी करता है कि आज ही रिश्ता हुआ है, आज ही सब कुछ हो गया? क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मिडिल क्लास लोगों में ऐसे ही होता है, जल्दी से रिश्ता आ जाता है और झटपट में शादी भी हो जाती है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा अचानक कहाँ होता है? आज ही रिश्ता आया, आज ही सब कुछ हो गया? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, पता नहीं, शायद 2-4 दिन में हो भी जाए। ओ, तो एवरीथिंग इज कूल, हाँ? कहीं तुम्हें वो लड़का पसंद तो नहीं आ गया ना? मेरे पसंद करने या ना करने से क्या होगा, फैसला तो आखिर में अब्बा को ही करना है। रबिश यार, मतलब तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी जाएगी? हेलो समाहा, हाँ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। अरे तुम रो रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, अभी अम्मी ने घर के बहुत सारे काम बताए हैं, मैं बाद में बात करूँगी।